आप सभी लोगों का स्वागत है फिर से एक बार क्रिक जोन में। आशा करता हूँ आप सभी लोग सही सलामत होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो, जो कि तीसरा टी20 मुकाबला जहां पे इंग्लैंड पूरी तरीके से डोमिनेट करते हुए नजर आए थे इस टी20 सीरीज में। जहां पे अगर आप देखें तो वेस्ट इंडीज खासतौर पे 2-0 से पिछड़ रहे थे और ओडीआई सीरीज जीतने के बाद कुछ अलग ही रंग में दिखे। वेस्ट इंडीज टी20 में उतना खास प्रभाव नहीं डाल पा रहे, उतना खास प्रदर्शन नहीं दे पा रहे, आउट क्लास परफॉर्मेंस कर रहे इंग्लैंड हर टी20 मैचेस में। और तीसरा टी20 मुकाबला इसलिए भी महत्वपूर्ण था क्योंकि इंग्लैंड के लिए सीरीज जीतने का मौका था और वही वेस्ट इंडीज के लिए वापसी करने का मौका। हालांकि कुछ बदलाव भी किए थे, शाही होप की भी वापसी हुई थी, शाही होप को भी लाए थे, लेकिन कुछ खास रंग नहीं दिखा पाए। जहां पे हैटमेयर को वापसी किया, अल्जारी जोसेफ आए थे इस मैच में, लेकिन जो शुरुआत था कुछ खास लड़खड़ाता हुआ शुरुआत था। बल्लेबाजी क्रम में वेस्ट इंडीज पावर प्ले में पूरी तरीके से धराशायी होते हुए दिखाई दिया। पावर प्ले में कोई भी बल्लेबाज ठीक नहीं पाया, ना तो एविन लुइस ना तो शही हो। पहले ही ओवर में रनआउट के शिकार हो गए। उसके बाद देखे तो शकीब महमूद, जोफ्रा आर्चर की शानदार पावर प्ले में जो 3-3 ओवर्स के स्पेल किया, बहुत ही बेहतरीन अंदाज में गए और उसी स्पेल में ही कहीं ना कहीं पूरी तरीके से वेस्ट इंडीज के बल्लेबाजों को बैकफुट में धकेल दिया। टॉप ऑर्डर के सभी बल्लेबाजों को बिना, खासतौर पे देखें तो बिना कुछ करते हुए ही गंवाना पड़ा विकेट्स। पूरन हालांकि एक चक्का लगाया था जोफ्रा आर्चर के गेंद में और वही अगले ही दूसरे ओवर में जोफ्रा के वहां पे मिडिल स्टंप में गेंद था और वहां से कहीं ना कहीं क्रॉस बैट खेलने गए और वहां से अननेसेसरी शॉट खेलने गए। वहां पे चाहिए था पार्टनरशिप और वहां पे बोल्ड हो गए। लेकिन वही वही देखे तो पावर प्ले के अंदर अगर 39 रन पे 5 विकेट अगर आपके चले जाते और टॉप पांचों के पांचों बल्लेबाज रवाना हो जाते तो वहां से वापसी करना बिल्कुल भी नामुमकिन सा हो जाता है। लेकिन कहीं ना कहीं रॉबमन पॉवेल कप्तान ने कप्तानी पारी खेला इस मैच में जाकर। मिडिल ओवर्स में कहीं ना कहीं स्पिनर्सों को और बीच में बाकी गेंदबाजों को थोड़ा बहुत रन्स बटोरे, जिसके कारण थोड़ा बहुत सम्मानजनक स्कोर तक पहुंचाने लायक बने। आखिर में देखे तो 37 पे 5 विकेट गिरने के बाद 110 पे 6वां विकेट गिरा और वहां पे 73 रन का पार्टनरशिप रोमारियो शेफर्ड के साथ मिलकर किया था। वो पार्टनरशिप कहीं ना कहीं ऐसा लगा कि वेस्ट इंडीज इस मुकाबले में वापसी किया है, क्योंकि ये सेंट लूसिया में मुकाबला हो रहा था और वहां पे ऐसा लग रहा था कि शायद दूसरे इनिंग्स में मुश्किलात हो सकता है इंग्लैंड के बल्लेबाजी के लिए अगर अच्छी खासी गेंदबाजी करे तो। लेकिन उसके लिए स्कोर बोर्ड पे लगाना था और अच्छा खासा स्कोर बनाया। अर्शदीप के पारी रॉबमन पॉवेल द्वारा और 41 गेंदों में 4 छक्के 3 चौकों की मदद से रोमारियो शेफर्ड ने भी वहां पे अच्छी खासी कंट्रीब्यूट किया। 30 रन बनाए, बहुत ही महत्वपूर्ण 30 रन, जिसके कारण ये पार्टनरशिप हो पाया। और आखिर में अल्जारी जोसेफ ने 19 गेंदों में 21 रन की नाबाद पारी खेलकर बाकी जो थोड़ा बहुत रन थे और वो भी एक जोड़ दिए। 145 रन बनाए 8 विकेट के नुकसान पे और आखिर में 32 रन की पार्टनरशिप किया था अल्जारी जोसेफ और अकील हुसैन ने मिलकर। और शकीब महमूद फिर से एक और बार इस टी20 में भी 3 विकेट चटका, 4 ओवर में 17 रन देकर इससे बड़ा स्पेल क्या हो सकता है। बीच में स्पिनर्सों ने भी गेंदबाजी की, थोड़ा बहुत महंगे भी रहे, लेकिन कहीं ना कहीं जेमी ओबर्टन ने जो बीच में ओवर्स किया और आखिर में ओवर्स किया वहां पे अच्छी खासी विकेट चटका और आखिर में अच्छी खासी परचेज किया। 4 ओवर में 20 रन देकर 3 विकेट। तो ये दो गेंदबाजों से, तेज गेंदबाजों से अच्छी खासी भरपाई करते हुए दिखाई दिया। लेकिन बीच के मिडिल ओवर्स में अच्छी खासी रन बटोरे, जिसके कारण फायदेमंद साबित हुए वेस्ट इंडीज के बल्लेबाज। 145 बोर्ड पे लगाए और कप्तान की अर्शदीप पारी ने कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत वापसी करवा दिए थे। लेकिन 147 रन का टारगेट और ऐसा लग रहा था कि क्या इंग्लैंड ये चीज आसानी से कर पाएगा या फिर कहीं ट्विस्ट आने वाला है इस मैच में भी। अकील हुसैन ने भी पावर प्ले में गेंदबाजी की थी, लेकिन सॉल्ट कुछ खास नहीं कर पाया। अकील हुसैन ने बोल्ड किया और सॉल्ट चलते बने। पहले ही अशन में उतना खास पावर प्ले में रन्स आखिरी 2-3 ओवर्स में बटोरे थे, जहां पे 42 रन की एक पावर प्ले गया था, जहां पे अच्छी खासी गया था, क्योंकि 5वें और 6वें ओवर में पावर प्ले के आखिरी 2 ओवर में 20 रन है, जिसके कारण थोड़ा बहुत रन है, वरना पावर प्ले में उतना रन बटो नहीं पाए थे। बटलर का भी विकेट गया था। खासतौर पे अगर आप देखें तो अकील हुसैन ने चलता किया था, टॉप एज एंगल से गेंद आता हुआ टॉप एज और वहां पे जबरदस्त कैच कप्तान द्वारा, रॉबमन पॉवेल कप्तान ने कप्तान का कैच पकड़ा और वहां कहीं लग रहा था कि कहीं फिर से वही ये कोलैप्स होता हुआ ना दिखाई दे, क्योंकि 3 विकेट आपके भी पावर प्ले में जा चुके थे। ऐसा लग रहा था कि कहीं यहां से एक आध विकेट चटकाएंगे तो शायद वापसी करने का मौका मिलता है। लेकिन वहां पे विल जैक्स डटे थे, 35 रन की नाबाद 32 रन की पारी खेली। हालांकि गुदाकेश मोती ने भी गेंदबाजी की
अच्छी खासी गेंदबाजी की। आखिर में विकेट्स भी चटके, 4 ओवर में 27 से देकर 1 विकेट्स आखिर में लाए पावर प्ले के बाद, और अच्छा खासा मिडिल ओवर्स में गेंदबाजी किया था। रन्स भले ही गए थे, उतना खास बड़ा टारगेट भी नहीं था, 146 रन का ही लक्ष्य था, लेकिन कहीं ना कहीं अकील हुसैन ने दबाव बना कर रखा था। हर ओवर्स में अगर देखें तो विकेट्स चटका रहे थे अकील हुसैन। 4 विकेट 4 ओवर में 22 रन देकर बहुत ही महत्वपूर्ण विकेट्स चटकाए। सॉल का विकेट, बटलर का विकेट, वही देखे तो आखिर में जाते जाते लिविंगस्टोन और डेन मूसली का। लेकिन तब तक जो मिडिल ओवर्स में पार्टनरशिप किया था सैम करन और लिविंगस्टोन ने, वही पार्टनरशिप और वही पारी ने कहीं ना कहीं मैच को निकाल कर ले गए थे, क्योंकि सैम करन विल्जर्स के बीच 38 रन की और 39 रन की पार्टनरशिप सैम करन और लिविंगस्टोन की, यानी चौथे और पांचवें विकेट के पार्टनरशिप ने लगभग 80 रन जोड़ दिए थे बोर्ड पे, और वही पार्टनरशिप ने मैच का पूरा तरीके से ही रुख पलट दिया। और सैम करन लिविंगस्टोन अच्छा खासा ओडीआई में भी प्रदर्शन करते हुए दिखाई दिए थे, अच्छे खासे पार्टनरशिप बिल्डअप करते हुए दिखाई दे रहे थे, और ऐसे ही प्रदर्शन चाहिए इंग्लैंड से। इंग्लैंड टी20 में अच्छी खासी टीम लाए थे, जॉस बटलर की कप्तानी में अच्छी खासी प्रदर्शन भी करते हुए दिखाई दिए थे। एक नहीं तो दूसरा चल जाता है, और टी20 फॉर्मेट अच्छा खासा सुइटेबल लग रहा है इंग्लैंड के लिए। वेस्ट इंडीज भी अमूमन टी20 के लिए जाने जाते हैं, लेकिन वेस्ट इंडीज इस 3 टी20 मैचेस में उतना खास देखा नहीं, और बल्लेबाजी खास चला नहीं, जिसके कारण पूरी तरीके से अपने आप को मुश्किलात में पाया, और वही फायदा उठा गए गेंदबाज इंग्लैंड के। अच्छी खासी गेंदबाजी दिखाया अटैक ने, और वहां पे देखे तो रोमेरो शेफर्ड ने भी अच्छी खासी गेंदबाजी की। विकेट हालांकि जोसेफ ने 1 विकेट चटकाया, लेकिन बाकी गेंदबाजों से जो तो उम्मीदें थी वो उम्मीद पे खरे नहीं उतर पाए, वो बीच में विकेट से ज्यादा विकेट चटका नहीं पाए, जिसके कारण मैच को निकाल कर ले गए थे। बस बाद में आखिरी डेथ ओवर्स तक देखे तो वहां पे बस औपचारिक रन बॉल चाहिए था, और वहां पे मैच आसानी से निकाल कर ले गए। 18 अगर देखे तो 19.2 ओवर में 149 रन बनाए आखिर में। अगर आप खास तौर पे देखे तो मैच जितवा कर ले गए चौका लगाकर, और बहुत ही जबरदस्त ये जीत, और इसी के साथ सीरीज अपने नाम कर चुके हैं, 3-0 की लीड ले चुके हैं, और सीरीज अपने नाम कर चुके हैं। अभी भी 2 टी20 मैचेस है, यहां पे क्या वापसी कर पाएंगे, क्योंकि दोनों ही टी20 मैचेस सैन लुसिया में ही खेला जाने वाला है। यहां पे क्या वेस्ट इंडीज कुछ अलग रंग दिखाएंगे, या फिर वही इंग्लैंड ये 2 टी20 में भी वही पूरी तरीके से आक्रमण करेंगे और डोमिनेट करते हुए इस सीरीज को व्हाइट वॉश में तब्दील कर पाएंगे या नहीं। लेकिन जबरदस्त ये मुकाबला रखा। वेस्ट इंडीज की थोड़ी बहुत वापसी दिखा था, बल्लेबाजी में रॉबिन पाउल, रोमेरो शेफर्ड, गेंदबाजी में अकील हुसैन के द्वारा, लेकिन कहीं ना कहीं इंग्लैंड को उतना बड़ा चुनौती नहीं था, जिसके कारण वो दबाव में पड़ते, और अच्छा खासा बल्लेबाजी के कारण इंग्लैंड पूरी तरीके से मैच को निकाल कर ले गए। 41 रन की पारी सैम करन द्वारा, 26 गेंदों में आक्रामक पारी, और 39 रन की पारी लिविंगस्टोन की जबरदस्त प्रदर्शन दिखाया, और बहुत ही बेहतरीन ये जीत। तो अभी के लिए इतने ही। अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। तब तक के लिए गुड बाय।